जहाँ तक स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स की बात है, तो जैसे आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है कि आप ऐसे ही सिम्टम्स देख के आपको ट्रीटमेंट नहीं करना, आपको पेशेंट को भी देखना है कि उसकी प्रकृति क्या है, साथ में सीजन क्या है। और हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि उसकी उम्र भी क्या है, यानी कि पेशेंट किस में है, बच्चा है, युवा है या वृद्ध है। तो अभी के सीजन की अगर बात करें तो ये वैसे तो ऋतु संधि का काल है, यानी कि एक ऋतु जा रही है और दूसरी ऋतु आ रही है। तो इसके अंदर एक तो इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ होता है, यानी कि इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो जितने सारे भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं उनके होने की संभावना होती है। लेकिन स्किन को अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो ड्राइनेस ऑफ स्किन इस समय शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे आपको ईचिंग होना शुरू हो जाएगी, स्किन के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको ट्रीटमेंट के पार्ट पे अगर देखें तो प्रिवेंटिव मेजर्स में ये होता है कि आप कोई भी मॉइस्चराइज़र, और आयुर्वेद में जो सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र है वो है तिल का तेल और नारियल तेल, उसको आप यूज कर सकते हैं। दूध की मलाई वो सबसे बेस्ट एक रेमेडी है। और क्यों कहा है कि आयुर्वेद के अंदर स्किन की उत्पत्ति भी ऐसे ही बताएगी, जैसे दूध के ऊपर मलाई बनती है ऐसे ही शरीर के अंदर आपकी स्किन का फॉर्मेशन होता है। तो दूध की मलाई के साथ प्रकृति के हिसाब से उसके साथ ऐड ऑन करना है कि किसके अंदर आपको मुल्तानी मिट्टी का उपयोग करना है, किसके अंदर आपको गुलाब जल का यूज करना है, किसके अंदर आपको चंदन का पाउडर का यूज करना है, और किसके अंदर आपको उसीर का, मंजिष्ठा का। ये सारा का सारा एक फिजिशियन के डोमेन में होता है। तो अगर आप फिजिशियन से मिलते हैं तो वो आपको डिसाइड करके बता देते हैं कि किस तरीके से आपको स्किन की केयर करनी है। एक जो प्रॉब्लम अभी जो सोराइसिस की प्रॉब्लम एग्रीवेट होना शुरू हो जाती है, और सोराइसिस के अंदर जो सबसे पहले जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि जो भी जितने सारे भी एंटी सोराइटिक ड्रग्स हैं उसकी भी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। जैसे चक्रमर्द है, आप उसके अंदर बाकुची का भी बहुत अच्छा अगर उसके अंदर यूज कर सकते हैं, वचा है, चोप चीनी है। लेकिन इनको भी मैं फिर यही कहूँगा कि फिजिशियन की सहायता से या फिजिशियन के एडवाइस के हिसाब से, क्योंकि ये सारा का सारा प्रकृति के ऊपर बेस डिपेंड कर सकता है, तो वहाँ पे भी अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं तो ये तो हो गया लोकल एप्लीकेशन। खाने के अंदर जो आपको ध्यान रखना है, देखिए हमारी अवेयरनेस बहुत अच्छी बढ़ी भी है, लेकिन अभी भी एक जो प्रॉब्लम सोसाइटी के सामने है वो मिसमैच फूड की है। यानी कि हमें पता ही नहीं कि कौन से आहार को कौन से आहार के साथ खाना चाहिए, कौन से आहार को कौन से समय खाना चाहिए। तो इसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। दूसरा